Good evening, students. How are you? I hope you all are fine. Before starting today's session, I would like to share some information that very soon I am going to teach you economics and accounts as well. And every Saturday I will teach you Vedic maths. In this session, I will teach you how quickly and how easily you can do mathematical calculations without pen and paper. Okay, so let's start today's session. Our today's session is management as an art, science, and profession. How? In this session, we can teach this. Okay, so start. First is management as a science. How? So here are some qualities which are similar to management and which has similarity in science. So first is systematized knowledge of systematic knowledge. Okay. Next is based on experiments. Next, universal validity. Okay. So first is systematized knowledge. मैनेजमेंट क्या है? आपका एक साइंस है जो कि इफेक्ट्स एंड कॉज पे बेस्ड होता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि हवा में भाई तीर मार दिया साइंस होगी। नो, इट नीड्स सम नॉलेज। ऐसे क्या है, मैनेजमेंट भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट में भी क्या होता है, आपका नॉलेज चाहिए होती है। किसी भी हम काम को करने जा रहे हैं उसके लिए उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, उसका हमें इफेक्ट होना चाहिए, उसका कॉज हमें पता होनी चाहिए कि भाई हम ये काम करेंगे तो उसके क्या कॉजेस होंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो साइंस है ये आपका ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। साइंस क्या होती है पता है हम सबको, एक्सपेरिमेंट्स पर फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। ऐसा ही नहीं है कि हमने कुछ भी चीज कह दी और हमें क्या है कि भाई ये साइंस है। नहीं, जब तक हमें उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हम करते हैं, उसका फैक्ट नहीं करते हैं, तब तक हम नहीं कह सकते साइंस है। मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में हमें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमारे पास ह्यूमंस होते हैं और ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग वेराई करता है, एक जैसा नहीं होता है। तो ये साइंस जो है वो पूरी तरह से नहीं मिलता है इस फीचर में। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट से बेस्ड है वो पूरा तरह से नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। तो ये थोड़ा थोड़ा है इसलिए मैंने इस पर टिक भी लगाया, क्रॉस भी लगाया है। फुली फ्लेश्ड नहीं है ये। लास्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब साइंस की तो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है कि भाई ठीक है उन्होंने आविष्कार कर दिया बल्ब का तो बल्ब हमेशा रहेगा। ठीक है, किसी भी चीज के लिए हमने कह दिया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर कोई भी चीज ऊपर जाती तो नीचे आती आती है, वो हमेशा रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। पर साइंस में वो मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में क्या होता है, आपके सिचुएशंस को देख के, आपके एनवायरनमेंट को देख के आपको चीजें आपको चेंज करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है, तो ये वाला फीचर नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो आपका फुली फ्लेश्ड साइंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, इन एक्स ऑफ साइंस। ओके, क्या है ये आपका मैनेजमेंट जो है इन एक्स ऑफ साइंस, पूरा नहीं है, थोड़ा ही है। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब भाई आर्ट कैसे है मैनेजमेंट? आर्ट होता क्या है? आर्ट जो होता है हमारी स्किल्स होती हैं,
हमारे अंदर की खूबियां होती हैं जो जिसमें हम एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, वही होता है हमारा आर्ट। तो आर्ट मैनेजमेंट कैसे है, ठीक है, इसके फीचर्स हम देखते हैं। फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ theoretical knowledge, theoretical knowledge next personalized application, next based on practice and creativity। ओके, सो फर्स्ट इज थ्योरेटिकल नॉलेज। जब भी हम आर्ट की बात करते हैं तो उसकी कोई हम नॉलेज होती है, जैसे कि वी आर डांसर्स, ओके, हम डांसर हैं, तो मेरा क्या है कि मुझे डांस के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी, ठीक है, तभी तो मैं डांस के लिए जाऊंगी। जब मुझे कोई नॉलेज ही नहीं होगी, नहीं भाई मुझे कोई नॉलेज नहीं डांस की, मुझे तो करना है, मुझे ये भी नहीं पता कि डांस में हाथ पैर चलाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए डांस के लिए, चाहे वो डांस हो चाहे सिंगिंग हो, कोई भी आर्ट हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। सेम एज विथ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी आप जब चलाने जा रहे हो तो यू हैव टू नॉलेज अबाउट फाइनेंस, यू हैव टू नॉलेज अबाउट मैनेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यू हैव टू नॉलेज अबाउट दिस। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट में 11 फीचर जो है हमारा फुली मैच होता है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन जैसे कि दो डांसर है, उनकी अलग अलग जो है पर्सनैलिटीज हैं, जैसे कि एक जो वेस्टर्न में काफी अच्छा है, एक क्लासिकल में काफी अच्छा है, तो उनकी जो है दोनों डांसर्स, लेकिन क्या है उनकी क्वालिटीज अलग अलग है। ऐसे हमारे मैनेजमेंट में होता है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपका भाई कोई भी मैनेजर है तो उनकी अलग अलग खासियत होती है, कोई फाइनेंस में काफी अच्छा है, कोई ह्यूमन रिसोर्स में काफी अच्छा है, इसलिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाला फीचर भी क्या होता है हमारा, मिलता है आर्ट से। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आर्ट जो है आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है, चाहे आप आर्टिस्ट हो चाहे डांसर हो कोई भी हो, जब आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तभी क्या होता है आपका जो भी चीज है, जो आपकी स्किल्स है वो खुलकर आती हैं, ओके, और तभी आप क्या बनते हो, क्रिएटिव बनते हो। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट में जब आप प्रैक्टिस आप काफी सालों तक आप मैनेजमेंट रन करने लग जाते हो तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है, और उसी से आप क्रिएटिव बन जाते हो। और क्रिएटिव से क्या होता है कि आप अपने बिजनेस आइडियाज काफी अच्छे अच्छे देते हो, जो कि क्रिएटिव होते हैं और जो काफी हेल्पफुल होते हैं प्रॉफिट गेन करने में और मार्केट में बने रहने में। ओके, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यस, सॉरी, यस, ओके। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, आइए देखते हैं हम इसका। प्रोफेशन में हम देखते हैं क्या फीचर्स होते हैं। वेल डिफाइंड, well defined body of knowledge। Next, restricted entry,
नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ethical code of conduct, and last is service motive. ओके, सो फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे प्रोफेशन है वैसे ही हमें मैनेजमेंट में भी क्या उतना होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है, कोई भी डॉक्टर टीचर जो भी होता है उसको अपनी फील्ड में काफी सारी नॉलेज होती है। वो अपने आगे के जो प्रोफेशन है उसको आगे आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे किसी चीज को रन कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी में भी ऐसा ही है। आपको अगर मैनेजमेंट अच्छे से रन करना है तो यू हैव टू अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट थिंग। ओके, तो ये वाला जो चीज है ये मिलता है आपका प्रोफेशन से। सेकंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब जब भी हम प्रोफेशनल एग्जाम्स देते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको क्या होता है, कोई ना कोई उनको एग्जाम पास करना पड़ता है। लाइक फॉर डॉक्टर्स को भी एमबीबीएस का एग्जाम पास करना पड़ता है, पुलिस वालों को भी अपना एग्जाम पास करना पड़ता है। काफी सारे जो प्रोफेशंस है, एमबीए हमें पास करना पड़ता है, टीचर के लिए भी काफी सारे एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं। पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, आप बिना पास के एग्जाम भी आप अच्छे से अपना मैनेजमेंट को रन कर सकते हैं। तो ये वाला जो है पूरे तरह से नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है एंट्री, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं मैनेजमेंट में। प्रोफेशनल एसोसिएशन, कहने को तो काफी सारे एसोसिएशन हैं जो मैनेजमेंट को रन करते हैं, जो कि प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे प्रोफेशन में होता है कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी उनको डिग्री वगैरह हासिल होती है, तभी उनके पास डॉक्टर्स जो है डॉक्टर्स का पेशेंट्स वगैरह आते हैं। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई किसी आईएमए प्रैक्टिस कराता है, कोड ऑफ कंडक्ट भी करता है, लेकिन ये कंपल्सन नहीं है, आपके ऊपर है, यू हैव टू प्रैक्टिस और नॉट। ओके, तो ये भी आपका इसमें नहीं मैच करता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है कि भाई आपके ये रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि प्रोफेशनल्स में दिए जाते हैं, लेकिन आपके मैनेजमेंट में ऐसा कोई मतलब है तो सही जो आईएमए ने इशू करे हैं, लेकिन मतलब अभी तक ये स्टैट्यूटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है मतलब कि आपको ये फॉलो करे ही करो। ठीक है जरूरी, पर अभी तक ये पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं, तो ये भी क्या है आपका नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। जैसे कि सारे प्रोफेशन का ये मोटिव होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड कर सकें, लोगों को सर्विस रेंडर कर सकें, लेकिन आपका मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट में आपका मोटिव जो अलग अलग हो सकता है, सर्विस मोटिव भी हो सकता है आपका, प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये भी आपका जरूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो भी फुली फ्लेज्ड आपका प्रोफेशन नहीं है। ओके, नॉट fully fledged. Okay, so आज की स्लाइड्स में इतना ही। कल मैं पढ़ाऊंगी आपको कोऑर्डिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड शेयर मोर। टिल नाउ प्लीज थैंक यू सो मच and please stay safe at your home, keep social distancing, wear a mask and wash your hands regularly. Thank you so much. Good night.